So traders, welcome back to another video. This is C Abbas on this side and you all are watching the daily analysis for tomorrow 15th of June 2023, the expiry date for the weekly option contracts. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत हाइप बनी हुई है, इधर उधर यूट्यूब पे जाके देखोगे तो ट्रेंडिंग एक्सपायरी एंड जैकपॉट एक्सपायरी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? ये लोग यूट्यूबर्स ना आपको इतना बहका देते हैं, ये यूट्यूबर्स आपको इतना एक्सपेक्टेशन लगा के बिठा देते हैं कि कल जैकपॉट मिलेगा, फिर आप वही मूव ढूंढते रहते हैं कि भाई उसने तो बोला था कि जैकपॉट मिलेगा। एक बड़ी कैंडल देखी नहीं, आप ट्रेड ले लेते हैं। तो इन थंबनेल्स और स्क्रीनशॉट्स के पीछे मत भागिए। रियलिटी क्या है मार्केट में? अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको डिसिप्लिन एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ट्रेड मिलता है तभी आपको ट्रेड लेना है। स्टॉक्स पे अगर आप करते हैं तो इतना आपको ज्यादा ड्रॉडाउन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपको पेशेंस और आपको करेक्ट एंट्री, करेक्ट सेटअप आपको पता होना बहुत जरूरी है। सिर्फ किसी ने बोला कि ट्रेंडिंग होगा, एक्सपायरी, जैकपॉट होगा, आप सुबह से लेकर बस ट्रेड ही मार रहे हैं कि कभी एक मूव आ जाएगा, ये चीज गलत है। ठीक है, आप मार्केट बिहेवियर को समझो। अब आज का एनालिसिस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है पब्लिकली। आज का प्रॉफिट्स कुछ 3500 के आसपास था, आप जाके देख लेना। अब मैं बात करता हूँ कल क्या कर सकते हैं। तो सपोर्ट्स पर हम देखेंगे बाइंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो बाइंग ही है। तो बाइंग ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 18,700 पे देखेंगे। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता गैप डाउन हो गया यहाँ पर कहीं, और पहले ही मुझे एक अच्छी कैंडल ग्रीन कलर की नजर आई यहाँ पर कल सुबह गैप डाउन होने के बाद, तो मैं एक बाई ट्रेड लगा सकता हूँ। पहला टारगेट अपना ये रहेगा। ठीक है, यहां से बाई करेंगे, ये वाला अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा अगर गैप डाउन हो जाता है तो। अब मैं बात करता हूं कि लेफ्ट लेफ्ट में क्या है। लेफ्ट में अगर आप देखोगे तो यही एक रेजिस्टेंस है जो मार्केट आज टच करके आई है, ऑलमोस्ट उस एरिया पर थोड़ा जस्ट बाकी रह गया था, वहां वहां से रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया है। तो यहां पर मैं रेड कलर का एक रेजिस्टेंस मार्क कर दूंगा। ठीक है, दिस इज समवॉट द लेवल विच कम्स आउट टू बी, अगर मैं यहाँ पे नोट करूं तो 18,775 से लेकर 18,800 एक बाउंड्री है। अगर 18,800 क्रॉस होता है तो 18,900 सीधा अपना टारगेट है, क्योंकि फिर तो ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा। फिर राउंड नंबर्स ही साइकोलॉजिकली मार्केट को रोक सकते हैं। बीच में कोई ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस है ही नहीं पीछे लेफ्ट में, तो आपको टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहना है। ओके, और राइड करना है ट्रेंड। तो बेसिकली टुमारोज रेजिस्टेंस हर्डल फॉर द ट्रेड इज गोइंग टू बी दिस रेजिस्टेंस। अगर मार्केट एग्जैक्टली यहां पर खुलता है और आज के जैसा एक बड़ा रेड कैंडल बनाता है लाइक दिस, देन देर आर हाई चांसेस कि अगर इस रेड कैंडल के बाद कंटिन्यूएशन नीचे का मिले, सेकंड कैंडल भी रेड आए, तो पूरे दिन मार्केट नीचे की तरफ ही ट्रैवल करेगी, ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरा है। अगर मार्केट सुबह में इसको ब्रेकआउट दिखाती है, अगर मार्केट इस चीज का ब्रेकआउट दिखाती है, तो मार्केट कल अपसाइड ट्रेंडिंग रहेगा, कर एक बहुत अच्छा मूव आएगा ऊपर की तरफ। अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो पहली 5 मिनट की कैंडल अगर ब्रेकआउट देती है तो सीधा बाई नहीं करते हैं। ब्रेकआउट के बाद एटलीस्ट 15-20 मिनट, एटलीस्ट 15-20 मिनट मार्केट उस एरिया पर टिकना चाहिए। ब्रेकआउट के बाद सस्टेन करना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक दिस कि ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट लिया, हायर हाई बनाया, दिस इज नोन एज सस्टेनेंस। अगर ऐसा हुआ कि मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया, उसके बाद तुरंत ही एक बड़ा रेड कैंडल आ गया, तो दिस इज नोन एज ब्रेकआउट फेलियर। अब यहां पर आपको कॉन्ट्रा एंट्रीज लेनी होती है। ये बायर्स ट्रैप हुए हैं, तो कल जो कॉल लेके गए, मतलब आज जो कॉल लेके गए, वो सब लोग यहाँ ट्रैप देखकर वो लोग अपनी पोजीशंस को काटेंगे, तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो अगर कल फेक ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट नीचे की तरफ ट्रेंडिंग होगा पूरा दिन। अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करेगा। और अगर आपको यहाँ बीच में कहीं ट्रेड मिलता है तो अवॉइड करना विल बी द गुड ऑप्शन, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि और कुछ मजा आएगा अगर आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे इनके इस एरिया के बीच में। आई शो यू, अगर आप यहाँ पर ट्रेड करेंगे इतने एरिया के बीच में, विच इज यहाँ पर समवॉट अराउंड 50 पॉइंट्स के अंदर, तो कुछ खास मोमेंटम नहीं मजा आएगा आपको। ठीक है, टॉप पे रेजिस्टेंस है तो वहां सेलिंग करो, सपोर्ट पे बाइंग करो। और अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है, अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है आफ्टर अ टाइम स्पेंड ऑन सपोर्ट, यहां पर बार बार मार्केट टाइम पास कर रही है और फिर एकदम से ब्रेकडाउन करती है, तो यहां पर हमें एक अच्छा मौका मिल सकता है। हमारा सीधा टारगेट जो कल के लिए फिर निकल के आ सकता है वो ये गैप फिलिंग तक जा सकता है मार्केट, मेरे हिसाब से
the target would be, the proper target would be, for the lower side will be 18,635. Okay, now this is for the downside 18,635. अगर मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो यहां पर मुझे एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से नजर आ रही है. ओके, सो इट माइट बी पॉसिबल कि ये ट्रेंड लाइन भी एक हर्डल की तरह काम करेगा, एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा. तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, वन मोर टाइम ब्रेक डाउन, उसके बाद यहां पर सपोर्ट, फिर ब्रेक डाउन, ये वाला अपना क्या रहेगा, उसका अल्टीमेट टारगेट रहेगा. राइट, अब मार्केट ना बहुत टाइट रेंज के अंदर बन चुका है, फंस चुका है. और आप देखो बैंक निफ्टी कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा है. बैंक निफ्टी आज ही पूरे दिन साइडवेज, पहले एक फॉल मिला उसके बाद साइडवेज ही था. लेकिन निफ्टी ने कोशिश करी अपने आप को ऑल टाइम हाई की तरफ लेके जाने की, बट क्योंकि बैंक निफ्टी कोरिलेशन में नहीं था, निफ्टी ने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया. अब एंड का जो बिहेवियर है आज का वो थोड़ा मुझे नेगेटिव नजर आ रहा है. नेगेटिव इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि अगर आप ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ओके, ये वाला एक ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो मार्केट इस ट्रेंड लाइन के बाहर नीचे ट्रेड कर रही है. और अब मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके से हो चुका है. ओके, सो मार्केट को क्लियर होने के, ऊपर जाने के लिए पहले यहां से इसको पार करना पड़ेगा, फिर ऐसे जाना पड़ेगा. तो ऊपर की तरफ हर्डल्स बहुत है. लेकिन अगर मार्केट यहां से टकरा के नीचे आती है और यहां पर टाइम स्पेंड करके ऐसे नीचे जाती है तो आपको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है. तो टुमारो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ब्रेकआउट और अ ट्रैप. कल क्या ट्रैप देखने को मिलता है या फिर ब्रेकआउट जेन्युइन देखने को मिलता है. अगर जेन्युइन ब्रेकआउट होता है तो 18,800 के ऊपर भी मार्केट जा सकती है, पॉसिबली 18,900 भी जा सकती है, वन साइड ऊपर की तरफ मोमेंटम. बट मेरा जो मानना है कल के लिए, आई एम बियरिश. जो लोग यहां तक रुके हैं उनको ये प्रो टिप दे रहा हूं. मेरे हिसाब से मैं कल शॉर्ट ट्रेड प्लान करना ज्यादा बेहतर समझूंगा. ठीक है, तो मैं अपॉर्चुनिटी शॉर्ट की ढूंढूंगा. बाई अगर मिलेगा तो डेफिनेटली बाई करेंगे. ऐसा नहीं है कि कोई एक बायस बना के रखना है यहां पर, लेकिन क्या मजा नहीं आएगा बाइंग में. बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गई है मार्केट और करीबन अपने रेजिस्टेंस के पास है. तो कुछ अल्ट्रा बोल सकते हैं, अल्ट्रा तो क्या आप मतलब कुछ और मत समझना अल्ट्रा से. कुछ बोल सकते हैं अल्टीमेट कुछ ऐसा हो जाए, करेक्ट वर्ड इज अल्टीमेट. कुछ नया कुछ बेहतरीन हो जाए कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और बहुत ही ज्यादा तगड़ा ब्रेकआउट आया, तो बाइंग अच्छा रहेगा. अदरवाइज अवॉइड करो, शॉर्ट साइड पे स्कैल्प करते रहो. नीचे की तरफ आपको यहाँ पर मार्केट नजर आ रहा है मुझे जाता हुआ. सेटअप बता रहा है कि नीचे की तरफ ट्रेंडिंग है, लेकिन सेटअप फेल भी होते हैं. तो दोनों की तरफ आपको तैयारी रखनी है. ये सारी चीजें आपको 10 बजे तक पता चल जाएगा. 10 o'clock तक मार्केट कहाँ जा रहा है वो सब पता चल जाएगा. ठीक है, चलो. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कल क्या करना है. आज क्यों 10, देखो ये 10 बजे वाला रूल आज कितना आपको बचा के गया. शॉर्ट किया होगा सबने यहाँ पर, ये शॉर्ट किया देखो घूम गया. तो 10 बजे तक ऑब्जर्व करो ना मार्केट को, 10 o'clock तक ऑब्जर्व करो मार्केट को, आराम से आपको मौका मिलेगा. जिन लोगों ने मेरी तरह 10 बजे तक वेट किया है उनको पता चल गया था कि मार्केट ने यहाँ तक रिवर्सल ले लिया है, पूरा वी शेप रिकवरी. उसके बाद एंट्री ली थी मैंने, यहां पर एंट्री ली थी, ये मेरा टारगेट था. गॉट माई पॉइंट और नॉट, राइट. चलो, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, सी यू ऑल.